दोस्तों, जर्मनी में एक बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ जिसका नाम था ऑर्थर शोपेनहॉर। जो ये मानता था कि ये जीवन ही दुख है और जो खुशियां हम महसूस करते हैं वो सिर्फ एक छलावा है और कुछ नहीं। वो ना सिर्फ ये मानता था बल्कि इसे सिद्ध करने के लिए उसने एक पूरी थ्योरी खड़ी करी जिसे निराशावाद की फिलॉसफी कहा जाता है। पेसिमिज्म का वो इतना बड़ा विचारक था कि उसने यहां तक कहा कि जो कुछ भी हमें इच्छा होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लाइंड फोर्स है प्रकृति की, जो हमें दुख में ले जाने के लिए ही होती है। उसके अनुसार हम सब इस अस्तित्व के कैदी हैं, प्रिजनर हैं। बुद्ध भी निराशावादी साउंड करते हैं, ऐसा लगता है वो दुखवादी हैं, लेकिन है नहीं। वे ये नहीं कहते कि जीवन ही दुख है, वे ये कहते हैं कि जीवन में दुख है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थर शोपेनहॉर एंड बुद्धा। बुद्ध के अनुसार आपके दुख हैं, उनके कुछ कारण हैं और उनका निवारण है जो आपको निर्वाण की तरफ यानी परम शांति की तरफ ले जाता है। क्या कारण था कि आर्थर शोपेनहॉर एक दुखवादी विचारक बन गया और गौतम बुद्ध हो गए? इसलिए क्योंकि बुद्ध ने जीवन का एनालिसिस आर्थर शोपेनहॉर से भी गहरा किया, आध्यात्मिक किया। इसलिए बुद्ध कोई विचारक नहीं है, एक मास्टर है, एक सदगुरु हैं। वे कोई फिलोसोफर नहीं है। और बुद्ध की जो विचार है, जो उनका सिस्टम है, वो हर चीज को अनित्य मानते हैं। निराशावाद के विचार को भी वे अनित्य मानते हैं। अगर सुख का विचार अनित्य है तो दुख का विचार भी अनित्य है। तो नित्य क्या है, इसकी खोज ही ध्यान है, धर्म है, आध्यात्म है। तो आर्थर शोपेनहॉर के पास आध्यात्म नहीं है, सिर्फ विचार है। और बुद्ध के पास विचारों से परे जाने की एक पूरी विधि है। रामचरितमानस का जो 5वां श्लोक है वो हमें वह दृष्टि देता है जो बुद्ध की दृष्टि है। जी हाँ, ये 5वां श्लोक है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वशेष करीम सीताम नतो हम राम वल्लभम। अर्थात उद्भव स्थिति और संहार करने वाली, सब श्रेय करने वाली और क्लेश हरने वाली राम की प्रिय सीता की हम वंदना करते हैं, ऐसा तुलसीदास ने 5वें श्लोक में कहा है। अब ये क्यों एक बुद्ध की दृष्टि हमें देती है, मैं बताता हूं आपको। ये श्लोक कहता है कि उद्भव यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ, स्थिति यानी सस्टेनेंस दिस प्रेजेंट, एंड संहार यानी अंत, इन तीनों को करने वाली। अब यहां भी एक फोर्स की, एक शक्ति की बात हो रही है, सीता की बात हो रही है। लेकिन आर्थर शोपेनहॉर जहां कहता था कि हम सब ब्लाइंड फोर्स यानी अंधी शक्ति के गुलाम हैं, तो यहां ये जो सीता है ये ब्लाइंड फोर्स नहीं है, अवेयर फोर्स है, जागृत शक्ति है। ये एक अंतर है पश्चिमी बुद्धि का, वेस्टर्न फिलॉसफी का और पूर्वी फिलॉसफी, पूर्वी दर्शन का। और जहां हम उद्भव स्थिति और संहार को तीनों को साथ साथ देख लेते हैं, वहां हमारी दृष्टि एक विस्तृत दृष्टि होती है, सिंहावलोकन होता है। और जहां हम सिर्फ, मानिए हम उद्भव देख रहे हैं, ओरिजिन पर देख रहे हैं। कई लोग होते हैं जो सिर्फ पास्ट देखते हैं, बहुत ज्यादा अधूरी दृष्टि है। कई लोगों को आपने देखा होगा वो सिर्फ प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट में रहो, लेकिन उनका प्रेजेंट में रहना भोग वाली दृष्टि होती है। उनको लगता है जो कुछ अभी अवेलेबल है उसको भोग लेना चाहिए, अधूरी दृष्टि है। असल में प्रेजेंट जैसा कुछ है ही नहीं। आपके सामने जो कुछ भी है वो सिर्फ पास्ट का एक फ्लो है ना। मेरे सामने अगर ये फोन रखा है, स्मार्टफोन है या दीवार है, ये एक पूरी पास्ट से जुड़ी हुई है। इनकी एक पीरियड ऑफ लाइक बनने का एक समय है, इनके पीछे पूरा एक इतिहास है, तब ये मुझ तक आया है, और इनका एक भविष्य है। तो ये सारी चीजें भूत भविष्य वर्तमान गहरे में जुड़े हुए हैं। वर्तमान में आप कभी पूरे हो ही नहीं सकते। इसलिए जो उद्भव स्थिति और संहार को तीनों को साथ साथ देख रहा है, इस श्लोक में आ रहा है। आप देखिए, बुद्ध के पास एक घटना घटी। एक स्त्री, बुजुर्ग महिला जिसका इकलौता पुत्र चल बसा, वो इतनी दुखी हुई। वो जानती थी कि नारायण के अवतार हैं गौतम बुद्ध, जो इस धरती पर विचरण कर रहे हैं, विहार में ही हैं। तो वे वहां पर
नजदीक थे, तो ये महिला उस गांव में आ गई, दूसरे गांव में बुद्ध से मिलने। और दो, क्योंकि इकलौता बेटा जवान, ये बुजुर्ग महिला उसका एकमात्र सहारा था, तो वो आई दौड़ते हुए, रोते हुए, और उसने कहा कि आप, मैं जानती हूं आप कौन हैं, आप नारायण के अवतार हैं, कृपया मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। क्योंकि नारायण का ये अवतार बुद्ध ग्रह से संबंधित है, विवेक से, ज्ञान से। तो बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं किया, बुद्ध ने उससे ये कहा कि ठीक है, मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, मुझे एक मुट्ठी सरसों मांग के ले आओ कहीं से, किसी के घर से। तो वो खुश हो गई, उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाती हूँ। लेकिन बुद्ध ने कहा एक बात ध्यान रखना, उसी के घर से लाना जिसके घर में कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। तो वो महिला जो थी वो बदहवास थी, तो वो दौड़ी दौड़ी गई, उसने ध्यान नहीं दिया। वो गई गांव में, उसने एक घर में पूछा कि सरसों मिलेगी, मेरा बच्चा मर गया है। बुद्ध ने कहा है कि एक मुट्ठी सरसों ला दो तो मैं जिंदा कर दूंगा। तो घर के जो भी आए मालिक, उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी क्या, तुम तो पूरे बोरी ले जाओ अगर ऐसी बात है, अगर तुम्हारा बच्चा जिंदा हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक मुट्ठी ला दे दो, बस इतना बताओ कि तुम्हारे घर कोई मरा तो नहीं, क्योंकि कंडीशन ये है, शर्त ये है कि बुद्ध ने कहा है कि बस उस घर से लाना जहाँ कोई मरा ना हो। तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो वो तो उसको शुद्ध तो थी नहीं, तो वो दूसरे घर गई, सेम सवाल पूछा, वहां भी यही उत्तर मिला। कुछ घर और पूछे उसने, एक घर में उस किसी ने बोला, किसी ने कि अरे भाई, कौन सा ऐसा घर मिलेगा तुझे जहां कोई ना मरा हो। उसको फिर ख्याल आया, उसको बोध हुआ कि हाँ ये जीवन, उसने तब उस उद्भव, स्थिति और संहार तीनों को साथ देखा। पहले तक तो वो तो उद्भव देख रही थी ना, उसने बच्चे को पाला, जन्म दिया, उसे वो सारी मेमोरीज ध्यान में थी। फिर प्रेजेंट में जो उसका सहारा था वो चीज ध्यान में थी, संहार, मृत्यु को तो वो भूल ही गई थी। इसलिए जो उद्भव, स्थिति और संहार को, तीनों को साथ देखता है। ये दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक आपकी कोई साधना आपको कहीं ऊंचे नहीं ले जाने वाली है। जो रिसेंट अवतार है ना परमात्मा का, वो बुद्ध अवतार है। आपको उनसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, वही इस युग में आपको काम आएगा ज्यादा। तो ये जो 5वां श्लोक है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, ये पहले ही 3 शब्दों में आपको एक दृष्टि दे रहा। कई सभ्यताओं का अंत हो गया, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, और जाने कितनी ही सभ्यताएं पृथ्वी के गर्भ में फिर से समा गई। प्रकृति सबको लील जाती है, और सबका कारण, इन सब सभ्यताओं के नष्ट हो जाने का कारण प्राकृतिक है। कहीं बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गए। पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, कब विलुप्त हो गए पता भी नहीं चला। वो सब प्रकृति के मारे हैं। तो जो आदि शक्ति है वो सबके साथ खेल रही है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम्हें भ्रम है अगर तुम ये मानते हो कि तुम कुछ करने वाले हो। सुबह उठते से अगर तुम्हें कोई विचार आ रहा है तो प्रकृति का दिया हुआ है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा है, वहीं से तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा अहंकार जन्म ले लेता है। और अगर आपको लगता है कि पहले की सभ्यताओं को प्रकृति ने मिटा दिया और आप सेफ रह जाएंगे, तो आप एक भ्रम में हैं। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई 2021 में, जिसके अनुसार समुद्री जलस्तर का जो बढ़ना है वो काफी हद तक बढ़ चुका। पर ईयर जो समुद्री स्तर 1874 से लेके 2004 तक के रिकॉर्ड जब मापे गए, तो समुद्री जलस्तर जो बढ़ रहा था 1.04 से लेकर 1.17 मिलीमीटर पर ईयर के बीच में था। अभी जो वृद्धि है 2014 के बाद के आंकड़े कहते हैं 3.3 मिलीमीटर पर ईयर तक ये बढ़ चुका है, जो काफी ज्यादा है। आईपीसीसी के बाद एक ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट फर्म है आरएमएसआई, उसने जब इसमें काम किया, इसमें रिसर्च की, तो बहुत चौंकाने वाले उसने तथ्य रखे और उसने कहा कि 2050 तक मुंबई की कई बिल्डिंग्स डूब में आ जाएंगी, और मुंबई के साथ चेन्नई भी खतरे की जद में है। वैसे कई शहर जितने भी समुद्री किनारों पर हैं, तो ये तो मार हो गई प्रकृति की। इसके अलावा जो मनुष्य खुद का बेड़ा गर्क कर रहा है वो दूसरी चीज है। प्लास्टिक वायु में इतना भर चुका है
कि हमारी सांस के जरिए वो हमारे श्वसन तंत्र में जा रहा है। इसके साथ ही प्लास्टिक के जो ढेर यहाँ समुद्रों में अंबार लग चुका है, वो मछलियां खाती हैं और फिर जो मछलियों को खाते हैं वो उनको प्रभावित करता है, उनकी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। और ऐसे जाने कितने ही तरीके हैं जिससे इंसान खुद की ही जान, अपनी ही मानव जाति की जान लेने पर तुला हुआ है। क्या आपने पहले सुना बुजुर्गों को इस तरीके से कैंसर होते थे? आने वाले समय में कैंसर एक महामारी बन सकता है, क्योंकि आप जो खा रहे हैं उसमें जाने क्या क्या मिला हुआ है। इसलिए ये समझें कि जो प्रकृति है वो सबसे बड़ी शक्ति है, और आप उसको अगर ब्लाइंड फोर्स, तो ये ब्लाइंड फोर्स मानने वालों ने, अंधी शक्ति मानने वालों ने ही इस दुनिया को जितना विकसित नहीं किया उससे ज्यादा दुनिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। जब तक आप शक्ति को, प्रकृति को जागृत नहीं मानेंगे, जब तक आप पत्थर में देवता नहीं देखने की दृष्टि पैदा कर लेंगे, आप सिर्फ विनाश के बीज ही बो सकते हैं। इसलिए रामचरितमानस की ये जो पंक्तियां हैं, एक एक पंक्ति में एक एक फिलॉसफी, एक एक दर्शन है। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम, जब तक ये दृष्टि नहीं है तो मानव का क्लेश नहीं मिट सकता। जो सिर्फ संहार में ही, और जो सिर्फ संहार विनाश के ही बारे में सोच सोच के भयभीत होता है वो भी अधूरा देख रहा है। जो पास्ट में ही खोया हुआ इतिहास ही देख रहा है वो भी अधूरा है। जो प्रेजेंट की गफलत में है वो भी अधूरा है ना, क्योंकि कई लोग कहते हैं सिर्फ प्रेजेंट में रहो। अबे प्रेजेंट में क्या रहो? प्रेजेंट में क्या तुमने कम गफलत खड़ी करी है? सब कुछ खिचड़ी है। तो मैं ये कहता हूं, और रामचरितमानस ये कहती है, यही बुद्ध की दृष्टि है कि एक विहंगम अवलोकन होना चाहिए, विहंगम दृष्टि होनी चाहिए जीवन के प्रति। तब आपकी दृष्टि सही दृष्टि होगी, तब आपकी आलोचना सही आलोचना होगी, तब आपका विजन सही विजन होगा। क्लेश हारिणी, फिर सीता को कहा गया है क्लेश हारिणी। अगर ऐसी दृष्टि रहती है तभी क्लेश मिटता है। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। और तब इंसान का सर्व तरह से हित होता है, सर्वश्रेष्ठ कारणीम। बुद्ध कहते हैं दो तरह के मार्ग हैं, एक प्रे का, आपकी लाइकिंग्स का, डिसलाइकिंग्स का, ये प्रे का मार्ग है। आपको जो अच्छा लगा आप वो कर रहे हो, आप आगे पीछे का देख ही नहीं पा रहे हो, तो ये प्रे का मार्ग है, लाइकिंग्स का। और श्रेय का वो है जो हितकारी है, जो ध्यान से जन्मा है, वो श्रेय का मार्ग है। न तो हम राम वल्लभाम, और यही राम की शक्ति है।